इमेजिंग सेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईपीएसी नेमिंग करने के लिए सीखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या रखना है कि किसी भी कंपाउंड का हम लोग जानते हैं, जस्ट लाइक मान लिया हम लोग अपने हो गए, तो हम लोगों का भी क्या होता है, नेमिंग दो तरह से रहता है। एक तो जो स्कूल में चलता है, और दूसरा नेमिंग कैसे होता है जो घरों में कॉमन कर देते हैं लोग, जो घर के अलग बोलते हैं लोग। तो उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, उसको दो तरह से नेमिंग किया जाता है। एक तो कॉमन नेम होता है और एक आईपीएसी नेम होता है। जो कॉमन नेम होता है उस सोर्स पे डिपेंड करता है कि उसको हम लोग कहाँ से प्राप्त किए, मतलब सोर्स हो गया, ओरिजिन हो गया, मतलब टेस्ट हो गया, उस पर वो डिपेंड करता है। जिसमें हम लोग एल्कोहल का एक नाम ग्लाइकॉल भी होता है। ग्लाइकॉल उसको क्यों कहते हैं हम लोग, बिकॉज उसका स्वीट स्मेलिंग होता है। उस तरह मीथेन का नाम मार्स गैस भी होता है, क्योंकि उसको हम लोग दलदल से निकालते हैं लोग, मार्स से भूमि से निकालते हैं लोग। तो इस तरह जो कॉमन नेम होता है वो सब क्या होते हैं, अपने सोर्स पे, ओरिजिन पे या टेस्ट पे डिपेंड्स करते हैं। जबकि आईपीएसी जो नेम होता है यह रूल पे बेस्ड होता है। आईपीएसी नेम हमको जब भी लिखना होगा तो यह किस पे बेस्ड होगा, रूलों पे बेस्ड होता है। तो आईपीएसी नेम हम लोग को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, रूल को सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले आपको देखते हैं हम लोग कि रूल क्या कहता है आईपीएसी नेमिंग करने के लिए। क्लियर है? देखिए, जब भी हम लोग का आईपीएसी नेमिंग लिखना होगा तो याद रखना है यह 3 टर्म पे बेस्ड होता है। अब सबसे पहला हम लोग इसमें क्या देखेंगे लोग, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद से क्या होता है, सबसे पहले इसमें प्रीफिक्स आएगा, फिर से रूट वर्ड होता है, और उसके बाद क्या होता है, सफिक्स होता है। तो हम लोग से पूछा जाएगा कि सबसे पहले आईपीएसी नेमिंग किसका करेंगे लोग। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा आईपीएसी नेमिंग प्रीफिक्स का होगा, फिर से वर्ड रूट का लिखेंगे लोग, और देन आफ्टर सफिक्स का होगा। और जो प्रीफिक्स होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग सेकेंडरी कहेंगे लोग और दूसरे को प्राइमरी कहेंगे लोग। सेम उसी तरह से सफिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहेंगे लोग और दूसरा को सेकेंडरी सफिक्स कहेंगे लोग। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर हम लोग प्राइमरी किसको कहेंगे लोग, सेकेंडरी क्या होगा। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कैसे सर याद रखेंगे कि हम लोग पहले प्रीफिक्स का ही नेमिंग करना है, उसके बाद से हम लोग का सफिक्स करना है। इसमें भी आपको दिक्कत होगा कि कभी प्रीफिक्स ही पहले क्यों आएगा, सफिक्स बाद में क्यों आएगा, ये सब याद है, इस सब बात को कैसे किया जाए। अरे जो वर्ड रूट और रूट वर्ड होता है इसको हम लोग वर्ड रूट को रूट वर्ड भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अरे इसको ABCD में जो अल्फ़ाबेटिकल होता है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है। यहाँ दे सबसे पहले प्रीफिक्स मतलब P होता है, यहाँ रूट वर्ड में R हो गया, और यहाँ क्या हो गया, सफिक्स से S हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्फ़ाबेटिकल में फर्स्ट टेबल कौन आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल अगर हम लोग निकालते हैं लोग, तो अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले हमको कौन मिलेगा, P आता है, फिर कौन होगा, R होगा, और उसके बाद से कौन होगा, S होगा। तो हम लोग जब भी आईपीएसी नेमिंग करना होगा तो सबसे पहले P मतलब प्रीफिक्स, उसके बाद R फॉर रूट वर्ड, और देन आफ्टर क्या हो जाएगा, S फॉर सफिक्स हो जाएगा। इस तरह से नेमिंग हम लोग करेंगे। अब पता है आपको कि प्रीफिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेकेंडरी और प्राइमरी। वर्ड रूट और रूट वर्ड तो एक ही को मिलेगा, और सफिक्स को 2 भागों में बांटा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब यहाँ हमसे क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें कौन क्या होता है, इसको कैसे याद किया जाएगा। तो इसको सीखने के लिए आइए हम अपने पहले आपको देसी एकदम भाषा में हम अपने टेक्निक और ट्रिक के द्वारा समझाते हैं। देखिए, जब भी आपको आईपीएसी नेम लिखना होगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यह 5 को टर्म याद रखना है। 2, कौन कौन से 5 टर्म होगा, 2, उसके बाद 1 होगा, फिर से 0 हो जाएगा, उसके बाद से 1 हो जाएगा, और एक 2 हो जाएगा। यह 5 को आपको टर्म याद रखना है, 2 1 0 1 2। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, आपका काम चल रहा है। कौन कौन 5 को याद रखना है जी, तो 2 1 0 1 2, यह 5 टर्म पे याद रखना है कि हमारा जो भी आईपीएसी नेम होता है यह 5 टर्म पे आधारित होता है। तो अब यहाँ आएगा कि सर इन दोनों का हम लोग अभी क्या बोले थे, इन दोनों को प्रीफिक्स कहेंगे लोग, यह दोनों का दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। तो आइए इसको अपने देसी लैंग्वेज में बताते हैं कि किसको क्या कहते हैं। अब 1 बाई 1 पहले हम लोग देख लेते हैं लोग। 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, आपको इसको अपने लैंग्वेज में याद रखना है। 2 डिग्री जो प्रीफिक्स होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे लो जी, इसको सब्स्टिट्यूएंट के नाम से याद रखना है आपको। 2 डिग्री प्रीफिक्स मीन्स क्या हो गया जी, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर।
ठीक है। उसके बाद से हमारा आ गया जीरो। जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड रूट या फिर क्या हो जाएगा रूट वर्ड। उसके बाद हमारा क्या हो गया 1 डिग्री आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। और फिर क्या हो गया, यहाँ जो हो गया फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग सीखा जाएगा। अब आपको याद रखने दे कौन क्या होगा, इसको आइए हम लोग देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको जब भी पूछा जाएगा कि 21012 क्या होता है, ठीक है, तो 2 मतलब क्या हो गया जी, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। यानी कि आईपीसी नेमिंग जब भी आपको करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसका नेमिंग कीजिएगा, सब्स्टिट्यूएंट का। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है इसको हम लोग बता रहे हैं अभी क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में क्या होगा सर जी, ओपन चेन है या क्लोज चेन है, इसको सीखा जाएगा। फिर से हम लोग क्या देखेंगे लोग उसका वर्ड रूट, यानी कि पीसी में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जिसमें हम लोग एक पैरेंट चेन चुनने के लिए आपको बताएंगे केवल उसमें टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है, उससे मतलब नहीं है, केवल पीसी में कितना कार्बन है उसके लिए हम लोग यहाँ मेथड प्रूफ आप लोग पढ़ेंगे लोग, उसको सीखा जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या देखा जाएगा कि कौन सा बॉन्ड है, इसमें नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है। अब आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बन हो सकता है, डबल बन हो सकता है और ट्रिपल बन हो सकता है। फिर से क्या देखा जाएगा कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप मीन्स क्या हो गया, जिसमें इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, ऐसे क्या उसमें प्रेजेंट है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके अब सीखते हैं हम लोग कि 2 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा। अरे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 2 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग क्या हो जाएगा जी, जिसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स में है जी पहले, तो जितना भी सब्स्टिट्यूएंट होता है सब इसमें आ जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा CH3 हो गया, तो इसका नाम क्या होता है मिथाइल। वैसे से ET होगा तो ET का नाम क्या हो जाएगा इथाइल। मतलब इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है जी CH3CH2। और नीचे स्लाइड में उसको वहाँ समझा, मतलब इस तरह से मिथाइल इथाइल हो जाएगा तो भी हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा F होगा, तो इसके लिए क्या लेंगे लोग फ्लोरो। उसी तरह Cl होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो। Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आयोडो। इस तरह से हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है। फ्लोरो क्लोरो Br होगा तो ब्रोमो हो जाएगा, I होगा तो आयोडो हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद से 3 को और यहाँ याद रख लीजिएगा लो, NO2 होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा नाइट्रो, ONO होगा। और ये कहीं आपको दिखाया जाएगा तो इसका नाम क्या लिखिएगा नाइट्राइटो। और N डबल बॉन्ड O होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा नाइट्रोसो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आईपीएसी नेमिंग देखा जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। मतलब जितना भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा वह सबको सब हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स कहेंगे लो। और इसका नेमिंग क्या करना है सबसे पहले लिख देना है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग अब सीखते हैं लोग 2 डिग्री सफिक्स के बारे में। तो देख 2 डिग्री सफिक्स कौन हो जाएगा जी आपका, सॉरी उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आपका क्या हो जाएगा, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमको तो बताया अभी क्या लेके चलेंगे लो स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमको क्या बताएगा स्ट्रक्चर, कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है ओपन चेन हो सकता है, मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है और विदाउट ब्रांच भी हो सकता है। दूसरा क्या होगा जिसमें हम देखिए साइकिल में भी होता है
इस साइकिल हम लोग जानते हैं, लोग एक ऐसा साइकिल हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, साइकिल ही तो होगा लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है, और एक टाइप्स का और साइकिल हो सकता है जिसमें ऐसे हो सकता है। अरे इस सब में डिफरेंस क्या है जी? ये सब में क्या डिफरेंस होगा, तो इसको देख लीजिए ध्यान से। यहाँ देखिएगा तो यहाँ ओपन चेन है, यह क्लोज है लेकिन एक ही को साइकिल है। यह क्लोज तो है लेकिन इसका कॉमन पॉइंट कितना है? एक क्लोज है लेकिन इसका कॉमन पॉइंट एक यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ, दो दो को कॉमन पॉइंट है। और ये भी क्लोज तो है लेकिन इसका कॉमन पॉइंट कितना है? और दोनों में दो दो को साइकिल है, इसमें भी दो को साइकिल है। तो यदि ओपन चेन होगा तो इसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे लोग। यदि इसमें से कोई होगा तो इसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स लगेगा, क्या लगेगा? साइक्लो। और इसमें से कुछ होगा तो इसके लिए क्या लगेंगे लोग? 2 साइकिल हो और 2 कॉमन पॉइंट हो तो इसके लिए क्या लग जाएगा? 22 साइक्लो लग जाएगा। और 2 साइकिल हो, कॉमन पॉइंट एक हो तो इसके लिए क्या लगा देंगे लोग? एस्पायरो लगा देंगे लोग। आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है नो, नेक्स्ट हम लोग का चेक करते हैं लोग, जिसमें वर्ड रूट और रूट वर्ड। रूट वर्ड्स, अब इसी का तो आपको पता है कि इसी का दूसरा नाम क्या होता है? वर्ड रूट भी होता है। तो वर्ड रूट और रूट वर्ड क्या होता है जी? इसमें हम लोग क्या सीखा जाएगा? तो इसमें हम लोग सीखा जाएगा जिसमें मान लीजिए एक कार्बन है तो इसके लिए पीसी का बात करना है। जब पीसी में एक कार्बन होगा तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे लोग? मिथाइल, सॉरी मेथ। जब एक कार्बन होगा पीसी में तो उसके लिए क्या हो जाएगा? मेथ हो जाएगा। और इसको ब्रैकेट में ए नहीं लगाना, सब आपको स्लाइड में मिल जाएगा। 2 कार्बन होगा तो इसके लिए क्या यूज करेंगे लोग? एथ, ब्रैकेट में ए हो गया। 3 कार्बन होगा तो इसके लिए क्या यूज करेंगे लोग? प्रोप, और इसके ब्रैकेट में ए लगा देंगे लोग। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे लोग। उसके बाद आपको क्या देखना है? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स थोड़ा सा अच्छे से समझना है। 1 डिग्री सफिक्स, ये 1 डिग्री सफिक्स में क्या हो सकता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे लोग? ए नहीं लगाएंगे लोग। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इसके लिए क्या लगेगा जी? डबल बॉन्ड होगा तो इसके लिए ई नहीं लगेगा। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसके लिए क्या लगाएंगे लोग? वाई नहीं लगेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड हो, 2 को डबल बॉन्ड हो तो इसके लिए 2 के लिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है? ई नहीं। और 2 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसके लिए क्या लगाएंगे लोग? डाई वाई नहीं। क्लियर है? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करते जाइएगा लोग, आपको बताएंगे कैसे स्क्रीनशॉट करना है। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा? अब दे सपोज ऐसे आ गया, 2 को डबल बॉन्ड हो गया प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे लोग? तो 2 के लिए तभी हम लोग पढ़े लो डाई ई एन ए, प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगेगा? वाई एन ए। अब यहाँ रूल होता है नो कि पहले वाले के यदि लास्ट में कोई वावेल हो, जिसमें पहले वाले के लास्ट में कोई वावेल हो और दूसरे वाले का पहले वाई हो, तो पहले वाले को हटा देना। यानी कि जब इसको लोग ज्वाइंट करेंगे लोग तो ऐसे लिखेगा डाई इन तो होगा, वाई ई हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या लिख देंगे लोग? वाई यानी लिख देंगे लोग। सेम इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि एक डबल वन है प्लस, सॉरी यहाँ से 2 ट्रिपल वन लिख देते हैं इस पर, और 3 डबल बॉन्ड कर देते हैं तो इसका हम लोग लेना होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो 2 के लिए 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लिखेगा लो? 2 के लिए डाई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ई नहीं, प्लस
3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे लोग, ट्राई, और डबल बॉन्ड के लिए ENE। क्लियर है। अब इसको हम लोग ज्वाइन करना हुआ तो इसको कैसे ज्वाइन कीजिएगा, तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ जिसमें मिस्टेक किया होता है ना कि इसको हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं लोग, डाई YNE फिर ट्राई ENE, जो कि ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं लिखना है। इसको लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है। कहीं भी डबल बॉन्ड का ही पढ़ लिखा जाता है। डबल बॉन्ड क्या है, ट्राई है तो ट्राई इन और फिर डाई YNE। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर डबल बॉन्ड वाला ही पहले क्यों लिखते हैं लोग, ट्रिपल बॉन्ड वाला बाद में क्यों लिखते हैं लोग। ठीक है, तो इसके लिए याद है इधर कभी भी अल्फ़ाबेटिकल में पहले ENE आता है, कि डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं लोग, ENE। तो अल्फ़ाबेटिकल में कभी भी E आता है पहले एज कम्पेयर टू Y, इसीलिए कभी भी नेमिंग करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका लिखेंगे लोग, डबल बॉन्ड का लिखेंगे लोग, देन आफ्टर ट्रिपल बॉन्ड का लिखेंगे लोग। अब एट लास्ट बच गया हम लोगों का 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में कौन कौन आएगा जी, 1 डिग्री सफिक्स जैसे फंक्शन रूप। फंक्शन रूप क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह मतलब कि एटम और ग्रुप होता है जिसका प्रॉपर्टी उसी पर डिपेंड करे, दैट्स एटम और ग्रुप विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन दैट एटम और ग्रुप। मतलब कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो जिसका प्रॉपर्टी उसी पर डिपेंड करता है, वही क्या कहलाता है, फंक्शन। जैसे में आप लोगों को पता है कि CH4 क्या होता है जी, गैस होता है। इन्होंने जैसे CH4 के एगो H हटा कर OH लगा देते हैं तो यह क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो इसका टोटल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड किया है, इसी पे। तो यहाँ हम लोग OH को क्या कहेंगे लोग, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे लोग। क्लियर है। अब देखिए हम लोग का फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसका नेमिंग क्या करेंगे लोग, तो इसका नेमिंग के लिए बस आप ऐसे याद रखिएगा, जिसमें आपको तो पता है कि यदि OH ग्रुप होता है तो इसका नेमिंग क्या करते हैं लोग, अल्कोहल। विथ CHO होता है तो इसका नेमिंग क्या होता है, अल्डिहाइड। विथ COOH होगा तो इसको क्या कर देंगे लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं लोग, बहुत ही आसान तरीका से, एक अमेजिंग ट्रिक एंड टेक्निक। अब आइए सबको एक बार हम लोग रिवीजन करा देते हैं कैसे आपको नेमिंग करना है। अरे जब भी आपको IPSC नेम लिखना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, यह कंसेप्ट याद रखना है 21012। उसके बाद 2 मतलब क्या आ जाएगा, सबसे पहले नेमिंग लो, सब्स्टिट्यूशन करेंगे लो। कहीं भी आपको नेमिंग करना हो तो पहले सबसे पहले किसका नेमिंग कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे कि स्ट्रक्चर उसका क्या है, ओपन चेन है या क्लोज चेन है। फिर क्या देखा जाएगा कि PC में कितना कार्बन है। उसके बाद देखेंगे लोग उसमें बॉन्ड कैसा है, वो सिंगल है, डबल है या फिर ट्रिपल। एट लास्ट में हम लोग का देखा जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। अभी आपको बताया कि इसमें क्या हो जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आएगा, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ऐसे मतलब कि आ जाएगा, नाइट्रोसो हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा, डाई हो जाएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमने क्या आपको पढ़ाया कि यदि ओपन चेन होगा तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं लोग, एगो साइकिल होगा, कॉमन पॉइंट एक होगा तो इसके लिए साइकिल लगाएंगे लोग। 2 साइकिल हो और कॉमन पॉइंट 2 हो तो उसके लिए 22 साइकिल लगेगा। और 2 साइकिल और कॉमन पॉइंट 1 हुआ तो उसके लिए हम लोग स्पाइरो का यूज करेंगे लोग। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें लोग कि रूट वर्ड और वर्ड रूट का है, जिसमें आपको पता है कि 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो 3 कार्बन होगा तो प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे ही आएगा। अभी हम लोग स्लाइड आपको दिखाएंगे। 1 डिग्री सफिक्स में हमने क्या आपको देखा है कि यदि 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल बन होगा तो ये नहीं लगेगा, डबल बन होगा तो ये नहीं लगेगा, ट्रिपल बन होगा तो वाई नहीं लगेगा, और 2 डबल बन हो तो 2 के लिए डाई और डबल बन के लिए ई एन ई, 2 ट्रिपल बन हो तो 2 के लिए डाई और ट्रिपल बन के लिए वाई एन ई हो जाएगा। इसी तरह से 2 डबल और 1 ट्रिपल बन हो तो 2 के लिए डाई, डबल बन के लिए ई एन ई और ट्रिपल बन के लिए वाई एन ई। जब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं लोग तो पहले यदि कोई वॉवेल होता है और लास्ट में फिर कोई वॉवेल या वाई आता है तो पहले वाले को हम लोग हटा देते हैं हम लोग। क्लियर है। और फिर यहाँ हम लोग इससे वही देखे लो, कहीं भी नेमिंग लिखते समय सबसे पहले हम लोग डबल वन का नेमिंग करते हैं लोग, फिर ट्रिपल वन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल में हम लोग डबल वन को क्या लगाते हैं लोग, ई एन ई लगाते हैं लोग, और ट्रिपल वन के लिए वाई एन ई लगाते हैं लोग। अल्फ़ाबेटिकल में कभी भी ई
पहले आता है एज कम्पेयर टू वाई। क्लियर है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन देगा लो, फंक्शनल ग्रुप में क्या आएगा, जिसमें इस तरह से बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। OH होगा तो अल्कोहल, एल्डिहाइड होगा तो मतलब CH होगा तो एल्डिहाइड, इसमें से कोई होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब स्लाइड पे इसी चीज़ को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। अरे प्रीफिक्स में हो गया तो प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें क्या डिटेल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसको हम लोग कहाँ देखेंगे लोग, सब्स्टिट्यूशन में डिटेल से देखेंगे लोग। उसके बाद प्राइमरी में क्या होता है, नेचर ऑफ कार्बन चेन, जिसमें कार्बन चेन मतलब उनका होगा साइकिल है या फिर ए साइकिल, ये दोनों हम लोग इसमें सीखा जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, रूट वर्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन और पैरेंट चेन, मतलब पैरेंट चेन को हम लोग और किस नाम से लोग प्रिंसिपल चेन भी कहते हैं लोग। प्राइमरी और में क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ कार्बन चेन, मतलब उसमें कौन कौन मिल गया। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है नेक्स्ट, अब यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री करके एक एक करके आपको बताया गया है। देख प्राइमरी में क्या हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल और पैरेंट चेन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेचर करेगा, मतलब कि क्या उसमें दिया हुआ है। जिसमें ओपन है ए साइक्लिक को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन चेन कहते हैं, और नॉन साइक्लिक मतलब वही होता है, तो उसके लिए डैश यानी कुछ नहीं लगाना। एक साइकिल होगा तो उसके लिए साइक्लो का यूज करेंगे लोग, 2 साइकिल और 2 कॉमन पॉइंट होगा तो बाई साइक्लो, 3 साइकिल 3 कॉमन पॉइंट होगा तो ट्राई साइक्लो, और 2 साइकिल 1 कॉमन पॉइंट होगा तो स्पाइरो का यूज करेंगे लोग। यहाँ देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सब्स्टिट्यूशन को, जिसमें सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है कि क्या होगा, अभी जस्ट बताए हुए हैं, मिथाइल इथाइल ऐसे करके आ जाएगा। आदि वर्ड रूट और रूट वर्ड क्या होगा जी, जिसमें 1 कार्बन है तो इसके लिए मेथ यूज करेंगे लोग, 2 कार्बन होता है तो ये 3 के लिए प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऐसे आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे हम लोगों का देखिए, अब यहाँ से आपको इसको याद कैसे रखिएगा, जैसे 1 2 हम लोग याद करते हैं लोग, तो बीच में क्या होता है, लास्ट में TY कॉमन हो जाएगा। आप लोग तो जानते हैं लोग, जब भी लिखते हैं लोग तो सबके लास्ट में TY 2Y 30 40 50 50 ऐसे ही होता है ना, तो सेम उसी तरह से यहाँ भी होगा। 20 का आई कस होगा, और उसके बाद 30 के लिए क्या करना है, 30 के लिए 30 ऐसे होता है ना, तो इसका पूरा 3 का लिख दें, 3 के लिए ट्राई होता है और लास्ट में काउंट लगा देना है। इधर 40 के लिए ना 40 के टेट्रा लिख देंगे और फिर काउंट लगा देंगे। 50 का हुआ तो 50 के लिए क्या आ जाएगा, पेंटा और फिर काउंट हो जाएगा। 6 के लिए हेक्सा काउंट, ऑक्टा काउंट ऐसे आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स हो गया, जो कि क्या बताता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द प्रिंसिपल चेन या पैरेंट चेन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ से हम लोग यही पता चलेगा कि उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है। आदि नेचर ऑफ बॉन्ड, सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो ये नहीं लगाएंगे लोग। उसके बाद से क्या हो जाएगा, नहीं उसके बाद से आपको हो जाएगा ऑन सेचुरेटेड, यानी कि डबल बॉन्ड होगा तो ये नहीं लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई नहीं लगेगा, 2 डबल बॉन्ड होगा तो डाई ए नहीं लग जाएगा, 2 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डाई वाई नहीं लग जाएगा, डबल प्लस ट्रिपल होगा तो ई एन ई और वाई एन ई, यानी ये बताए ई है यहाँ वाई है, तो यहाँ इसको स्पष्ट रूप से लिख दिए हुए हैं कि क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट फ्रॉम ए वॉवेल और वाई, देन द लास्ट ई ऑफ द फर्स्ट सफिक्स इज क्या होता है, ओमिटेड, मतलब उसको हटा देना है। क्लियर है। सेकेंडरी सफिक्स इज फॉर द फंक्शन, सेकेंडरी सफिक्स हम लोग किसके लिए यूज करेंगे लोग, फंक्शन। और हम लोग नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट किया जाएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑन ब्रांच हाइड्रोकार्बन, डेट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग इस रूट वर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एल्केन का नेमिंग पढ़ा जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन और एज सो मच बहुत सारे कंपाउंड्स को देखा जाएगा। तो ओके, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं लोग ऑल्केन के साथ।